हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल फन लर्निंग। कभी आपने सोचा है बच्चा जब थेरेपी रूम में जाता है तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, बट वही बच्चा जब घर पे आता है तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, इतने अच्छे से इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता। सो एज अ पेरेंट ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड मुझे ऐसा लगता है हम घर पे उन्हें उतनी कलरफुल टॉयज़ या वैरायटी ऑफ एक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। देखिए, छोटे बच्चों की दुनिया होती है, टॉयज़ एंड एक्टिविटीज़ एंड कलर्स एंड नंबर्स। इन्हीं चीज़ों के साथ बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है। इवन अगर हम यहाँ पे न्यूरोटिपिकल बच्चों की भी बात करें तो उनके पास कितने सारे टॉयज़ होते हैं, बट फिर भी जब नया टॉय दिखता है तो उन्हें वो चाहिए होता है। और हम यहाँ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं। हम सबको पता है कि इन बच्चों को सोशलाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, वो इजीली हम से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बट यही एक्टिविटीज़ एंड टॉयज़ हमारे बीच के कनेक्शन का एक माध्यम बन सकते हैं। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ हमें ख़रीद के लानी है, उतना हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। बट ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ एंड टॉयज़ है जो हम घर पे बना सकते हैं। तो ऐसी ही एक एक्टिविटी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है ये। इससे बच्चों का फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, बच्चों का सिटिंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है, बच्चों के बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। आप एज अ मेमोरी गेम इसके साथ खेल सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके साथ क्लियर कर सकते हो, बहुत सारी कंसेप्ट्स है जो इसके साथ क्लियर कर सकते हो। सो हम सबसे पहले छोटे बच्चों की बात करेंगे, ठीक है, जो अभी अभी जस्ट कलर सीख रहे हैं या फिर नंबर सीख रहे हैं। ओके, सो इस तरीके से मैंने कलरफुल कटआउट्स कर लिए हैं। सर्कल शेप कट कर लिया है। आपको जो चाहे आप वो शेप कट कर सकते हैं और उसके नीचे नंबर्स लिख दिए हैं, ठीक है। और ऐसे ही इस तरीके से आपको कट कर लेने हैं। सो गेम स्टार्ट कैसे करना है, इस तरीके से आप 1 डिजिट नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपके बच्चे की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने 2 डिजिट नंबर लिया हुआ है। सो बच्चों को कहना है ये कटआउट्स देके कि जो भी नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो कटआउट है वो आपको ढूंढना है और यहाँ पे रखना है। सो 6 के लिए कौन सा कलर है? रेड कलर। सो बच्चों को इसमें से रेड कलर ढूंढना है और यहाँ पे इस तरीके से रखना है। सेम 2 के लिए। अब अगर देखिए बच्चा बहुत छोटा है और इतने कलर्स में कंफ्यूज हो रहा है तो इतने कलर्स मत दीजिए, बहुत थोड़े से कलर्स दीजिए जो इन नंबर के अकॉर्डिंग है। उससे रिलेटेड 2 और 2-3 कलर्स दे दीजिए, बट इतने सारे कलर्स मत दीजिए, ठीक है। और उसी तरीके से आप फिर 3 डिजिट नंबर करोगे, 4 डिजिट नंबर करोगे। सो अब हम बात करते हैं थोड़े से बड़े बच्चों की, जिनका शेप कंसेप्ट भी क्लियर है, उन बच्चों के बारे में। सो सेम उसी तरीके से मैंने अलग अलग शेप अलग अलग कलर में कट कर लिए हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी कट कर लिए हैं। गेम स्टार्ट वैसे ही करना है 2 डिजिट नंबर के साथ। इसके अकॉर्डिंग जो भी शेप्स है बच्चों को सिलेक्ट करके यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप 3 डिजिट नंबर करोगे एंड देन इस तरीके से 4 डिजिट नंबर करोगे। देखिए, ये एक्टिविटी जितनी दिखने में सिंपल लग रही है उतनी है नहीं। बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि उस नंबर के अकॉर्डिंग बच्चों को यहाँ से शेप देखना है, इतने सारे शेप्स में से उसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लगाना है। तो ये बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है और ये बहुत अच्छे से ब्रेन बूस्टिंग का काम करती है। अब मान लीजिए बच्चे ये स्टेप भी बहुत अच्छे से करने लग गए हैं, 4 डिजिट नंबर भी बहुत अच्छे से करने लग गए हैं और बच्चों को सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आ रहा है अभी। तो उन बच्चों के लिए आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ रेडी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको कटआउट्स करने हैं और मान लीजिए आपने ये कटआउट दे दिया उस बच्चों को, तो बच्चों को बोलना है कि हार्ट के अकॉर्डिंग कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे बच्चों ने लिखना है, प्लस साइन कॉपी करना है, सर्कल के अकॉर्डिंग कौन सा नंबर है वो यहाँ पे लिखना है एंड देन एडिशन करके आंसर लिखना है।
सो इसी तरीके से आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई हो रही है, बट बहुत एक अलग वे में बच्चे की पढ़ाई हो रही है। बच्चों को समझ में भी नहीं आता कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को लगता है कि यस हम लोग गेम खेल रहे हैं, बट गेम के साथ साथ जब हम बच्चों की पढ़ाई भी इस तरीके से लेते हैं तो बच्चों को भी स्ट्रेस फील नहीं होता और बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। देखिए मैंने हमेशा अपने बेटे को इसी तरीके से पढ़ाया है, तो उसे भी स्ट्रेस फील नहीं होता है कभी भी पढ़ाई करते वक्त, और मुझे भी इतना स्ट्रेस फील नहीं होता उसे सिखाने में। तो अभी एक्चुअली ही इज़ अ 9 ईयर ओल्ड एंड वो इस तरीके से अभी कर सकता है। मुझे अभी कलरफुल चीज़ें नहीं देने की ज़रूरत है, मैं जस्ट सिंपल ऐसे ड्रॉ करके उसे दे देती हूँ एंड वो अभी 2 कंसेप्ट एक साथ इस तरीके से कर सकता है। तो उनमें ये एक डिसीजन पावर भी आ जाती है, डिसीजन लेने की एक क्षमता आ जाती है कि कौन सा कंसेप्ट मुझे पहले रेडी करना है इस तरीके से एंड देन दूसरे कंसेप्ट के लिए जाना है। तो इस तरीके की जो डिसीजन पावर है, डिसीजन मेकिंग जो क्षमता है, वो भी धीरे धीरे इन एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों में आ जाती है। और अगर आपके बच्चे हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म में आते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा गेम है इसके साथ, मेमोरी गेम। तो आप ये बच्चों को इस तरीके से दिखा सकते हो एंड बच्चों को कोई भी पेन या पेंसिल या इस तरीके की चिट नहीं देनी है, ठीक है। आपको जस्ट बच्चों को इस तरीके से बोलना है कि मान लीजिए हार्ट एंड स्क्वायर अगर हम ऐड करें तो कौन सा शेप आएगा। तो बच्चों को ये दिमाग में करना है कि हार्ट के लिए 2 नंबर है, स्क्वायर के लिए 4 नंबर है एंड ये 2 नंबर ऐड करके कौन सा नंबर आएगा और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को शेप बताना है। और देखिए ये हाई फंक्शनिंग के बच्चे होते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, वो बच्चे ये आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये गेम सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, नहीं, ये गेम बहुत बड़े बच्चों के लिए भी काम करता है। एज अ मेमोरी गेम आप इसके साथ बहुत अच्छे से खेल सकते हो। आप बच्चों को ये दिखा के आप ये फिर थोड़ी देर के लिए पीछे छुपा दो या फिर इस तरीके से छुपा दो एंड बच्चों को आप पूछ सकते हो कि नंबर 2 पे कौन सा शेप था। अगर बच्चा शेप आसानी से बोल रहा है तो बच्चों को शेप का कलर भी पूछिए, या फिर नंबर 5 पे कौन सा शेप था, कौन से कलर का शेप था। तो इस तरीके से आप मेमोरी गेम भी इसके साथ खेल सकते हो। So thank you so much for watching this video. I hope you will try this activity with your kids and please share your experiences in comment box. Thank you so much.